आज हम इस वीडियो में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ये अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। दूसरा है अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आती है तथा सुंदरता आती है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार, और जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार होता है या सुंदरता आती है काव्य में, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार तीन होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अर्थ अलंकार ये पहले उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, प्रतीक, अन्वय, और ये इधर लिखा है दृष्टांत। ये सारे अर्थ अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि यदि शब्द अलंकारों में शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए, बाखाए बोराए जग बापाए बोराए। अब यहाँ पर कनक के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द आ जाएगा तो ये अर्थ ही बदल जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो है, जो कनक शब्द के कारण जो चमत्कार है वो पर्यायवाची शब्द रखते ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में अगर यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आ भी जाता है तो उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर जो है अगर हम कमल की जगह उसका कमल का पर्यायवाची रख लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ वही रहेगा। तो शब्द अलंकार में अगर शब्द बदलते हैं तो अर्थ बदल जाता है, लेकिन अर्थ अलंकार में अगर शब्द की जगह किसी शब्द की जगह अगर उसका पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। दोनों में यही अंतर है। आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे रस, छंद, अलंकार। तो इन उपकरणों में से एक अलंकार है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर को सजाने के लिए और जो है अच्छी तरह से अपने आप को दिखाने के लिए वस्त्र, आभूषण आदि धारण करता है जिससे समाज में उसकी तारीफ हो, उसी प्रकार कभी भी कविता रूपी नारी को अलंकारों से सजाते हैं और अपना गौरव प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो अलंकारों के बिना इस प्रकार समझा जा सकता है कि अलंकारों के बिना कविता रूपी नारी ऐसे लगती है जैसे बिना श्रृंगार करे हुए स्त्री। जैसे स्त्रियाँ श्रृंगार नहीं करती हैं तो वो इतनी मतलब जो है बहुत अधिक सुंदर नहीं लगती हैं, लेकिन जब वो श्रृंगार कर लेती हैं तो उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो कविता होती है तो उस कविता में भी अगर उसे अलंकार रूपी आभूषण पहना दिए जाते हैं किसी भी काव्य में, कविता में, दोहे में, तो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। और काव्य में एक अर्थ चमत्कार भी पैदा होता है तथा अर्थ को समझना भी सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में केवल अनुप्रास अलंकार को ही समझेंगे। वैसे तो अनुप्रास अलंकार सबसे ही सरल अलंकार है और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। अगर परीक्षा में आए कि अनुप्रास अलंकार
की परिभाषा क्या है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो लिखने की बात रही। अब इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति यानी जहाँ वर्ण होते हैं, आवृत्ति का अर्थ होता है एक से अधिक बार आए, यानी कोई वर्ण अगर पहले शब्द भी किसी पंक्ति में पहला शब्द भी उसी वर्ण से, दूसरा शब्द भी या तीसरा भी, या कितनी बार भी आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, कितनी बार भी वो अगर आ रहा है और तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए ये उदाहरण देते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब यहाँ पर जो रघुपति है वो रा से शुरू हो रहा है, दूसरा राघव भी रा शब्द से रा वर्ण से शुरू हो रहा है, और ये जो राजा है, ये राजा भी रा वर्ण से शुरू हो रहा है, राम भी रा वर्ण से। तो यहाँ पर रा वर्ण कितनी बार आया है, तो रा वर्ण यहाँ पर 4 बार आया है। तो जहाँ पर कहीं पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आ रहा होता है, तो वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे नीचे जो पंक्ति है, पतित पावन सीताराम, तो यहाँ पर पा देखिए, पा पतित में पा है और पावन में पा है, तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन एक बार होने से भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अगर परीक्षा में आता है तो इसी प्रकार लिखेंगे इसका स्पष्टीकरण, पहले उदाहरण लिख देंगे फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे कि यहाँ रा वर्ण तथा प वर्ण की आवृत्ति हुई है और रै वर्ण 4 बार आया है तथा प वर्ण की आवृत्ति भी एक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसको समझना बहुत ही सरल है, और सबसे खास बात इसकी ये होती है कि जैसे ही पंक्ति कोई सामने आती है, ये जो अलंकार होता है ये सामने से दिख जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए इसके अन्य उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण जो है कितनी बार आया है, 5 बार आया है। साफ दिख रहा है कि पहला तरनी भी ता से, तनुजा भी ता से, तट भी ता से, तमाल भी ता से, तरवर भी ता से, इस प्रकार से जो है यहाँ पर ता वर्ण 5 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, देखिए पहला चा, चारू का चा, चंद का चा, चंचल का चा, तो यहाँ पर चा वर्ण जो है 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर परीक्षा में आता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, तो आपको परीक्षा में एक ही उदाहरण लिखना है। ये जो हम अन्य उदाहरण पढ़ रहे हैं वो इसलिए ताकि कोई पंक्ति आ जाती है पेपर में और पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो इसलिए हम अन्य उदाहरण भी जान ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने पूछा है कि इसमें कौन परिभाषा और उदाहरण दीजिए तो आप इतने सारे उदाहरण देंगे, सिर्फ एक ही उदाहरण देना है। अगला है, ये अभी पढ़ा था हमने, रघुपति राघव राजा राम, देखिए रावण, फिर रावण, फिर रा, तो यहाँ पर रघुपति में जो है रा आया है और राघव में रा है, राजा में भी रा है और राम में भी रा है, 4 बार रा आया है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला वर्ण है, कारी कु कोकिल कहाँ का बैर काढ़ती री, देखिए कारी में का, पूर में का में का, कोकिल में का, कहाँ का और का, काढ़ती में भी का है, कितनी बार आया है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर का वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। वैसे तो अनुप्रास अलंकार बहुत ही सरल है, लेकिन अगर इसके भेद नहीं पढ़ते हैं तो ये इस अलंकार का ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। तो हम अब इसके भेद भी जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। इसको अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहला अनुप्रास का भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में जो एक वर्ण होता है वो एक ही बार आता है। अगर किसी पंक्ति में एक वर्ण एक ही बार आ रहा है, जैसे पतित पावन में आया था, तो पतित का पा और पावन का पा, तो वहाँ पर जो है छेकानुप्रास होगा।
इसको बहुत ही ध्यान से समझने की चीज़ है कि छे का अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ पर कोई वर्ण एक ही बार उसकी आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, मिलहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। अब यहाँ पर किरात का जो का है और कोल का जो का है वो एक ही बार आया है। किरात में का है, कोल में का है, तो इसलिए जो है यहाँ पर छे का अनुप्रास होगा। यानी अनुप्रास की परिभाषा तो सरल है कि हमने जान लिया कि वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण कई बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन ये कई तरह का होता है, तो हम इसकी यहाँ पर पहचान कर रहे हैं, इसके भेद को जान रहे हैं कि अगर ऐसा होगा कि अगर कोई वर्ण एक ही बार आता है तो उसको क्या कहेंगे, 3 बार आता है तो उसको क्या कहेंगे। इस प्रकार हम इसके भेद समझ रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया छे का अनुप्रास। छे का अनुप्रास बस इसमें इतना ही करना, देखना है कि इतना ही समझना है कि इसका जो वर्ण है वो एक बार ही आएगा। तो जहाँ पर एक बार आएगा वहीं पर छे का अनुप्रास होगा। तो यहाँ पर भी एक बार आवृत्ति हुई है, इसमें का वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास है। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है इसको समझने के लिए, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर या कहीं पर भी जो है एक वर्ण एक ही बार आएगा तो वहाँ पर छे का अनुप्रास होगा। दूसरा है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 बार से अधिक होती है वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। यानी एक वर्ण कई बार आता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम में आया था, और जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें जो है अभी देखिए, मतलब ये कि अगर का जो है एक बार आया तो छे का अनुप्रास, और अगर कई बार आ रहा है तो वृत्ति अनुप्रास। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 बार आया है ता, तो इसको कहेंगे वृत्ति अनुप्रास। कि अगर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है तो वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास होता है। जैसे तरनी का ता, तनुजा का ता, तट का ता, तमाल का ता, तरोवर का ता, तो यहाँ पर ता वर्ण 5 बार आया है। छे का अनुप्रास में सिर्फ एक बार आया था, और वृत्ति अनुप्रास में एक से कई बार आता है, तो वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास होता है। कि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास है। अगला आता है श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य में बार बार हो तो वह श्रुति अनुप्रास होता है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें बताया है कि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण की आवृत्ति काव्य में बार बार हो तो वहाँ श्रुति अनुप्रास होता है। ये जो हमारा मुख होता है इसके अंदर जो है स्थान होते हैं कि कोई जो हमारे वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वो अंदर के मुख के स्थान से बोले जाते हैं। जैसे कवर्ग वाला है का खा गा घा ण, ये 5 अक्षर जो है कंठ से बोले जाते हैं। अगर हम बोल के देखें तो जो का खा गा घा ण है, ये का गले से आ रही है इनकी आवाज़। फिर चवर्ग चा छा जा झा ण, ये जो है तालु से आती है ऊपर चा, और जो है और जो टवर्ग होता है जहाँ वो मूर्धा से आती है, टवर्ग के टा ठा डा ढा ण, यानी जो हमारी जीभ होती है वो मुड़ जाती है। टवर्ग बोलते समय हमारी जीभ जो है अंदर को मुड़ जाती है, जैसे टा ठा डा ढा ण, तो उसका स्थान जो है मूर्धा हो गया। और जहाँ पर हमारी जो है जीभ अंदर के दांतों को छूती है वो जो है दंत, उनका जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। तो और जो जैसे ता था दा धा ना, यहाँ पर अगर हम बोल के देखेंगे तो हमारी जो जीभ है वो जो दांत है हमारे वो अंदर की तरफ को छू रहे हैं। और जो पवर्ग है पा फा बा भा मा, ये जो है हमारे होठों से बोले जाने वाले अक्षर हैं। तो जो श्रुति अनुप्रास होता है तो ये वहाँ होता है जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी। अब जैसे हम नटवर का ना, नंदन का ना
नंद का ना और नंदन का ना, ये जो 3 ना हैं वो एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं। कहाँ से बोले जा रहे हैं? दंत से। यानी जो हमारी जीवा है, जो जीव है, वो जो हमारे दांत हैं वो अंदर के भाग को टच कर रही है। जैसे आप भी बोल के देखेंगे, ना 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 ना। आगे का जो शब्द है वाह, विनोद, वह और वह, ये जो है हमारे होठों से बोले जा रहे हैं अक्सर। वह, विनोद, वह, वन, वह, विनोद, वह, वन। आप भी बोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो अक्षर हैं ये होठों से बोले जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी एक जैसे उच्चारण स्थान के जो वर्ण आते हैं, अगर किसी दोहे में आ जाएं, किसी गीत में आ जाएं, किसी कविता में आ जाएं, तो वहाँ पर अगर एक ही उच्चारण स्थान के अक्षर आ रहे हैं तो वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास होता है। बस इतना सा ही समझना है। इसीलिए ये बिना उच्चारण के स्थान बताए हुए आपको ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको उच्चारण स्थान बता दिए कि अगर उच्चारण स्थान आपको पता है तो आप बोल करके भी देख सकते हैं कि कहाँ से बोले जा रहे हैं। इसमें इस जो उदाहरण दिया है इसमें दंती और ओष्ठ स्थानों से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास। अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, यदि एक ही शब्द या पद बार बार आता है और अर्थ भी वहाँ रहता है तो केवल अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। इसकी खोज लाटा प्रदेश के कवियों ने की थी, इसीलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ा। इसके उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे पंक्ति है, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। वैसे तो दोनों ही क्यों धन संचय एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब हम इसका अर्थ लेंगे तब समझ में आएगा कि अगर पुत्र सपूत है, अगर जो है बेटा अच्छा है, लायक है, तो फिर उसके पिता को धन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कमा लेगा। पूत कपूत क्यों धन संचय, अगर पुत्र जो है दुष्ट है या बुरा व्यक्ति है तो कितना भी उसके पिता धन इकट्ठा करके रखेंगे वो एक न एक दिन नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। लेकिन जब हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो दोनों का अर्थ अलग हो रहा है। क्यों धन संचय, इसका मतलब हो रहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर बेटा सपूत है तो क्यों पिता जो है धन को जोड़ रहा है, वो तो खुद ही कमा लेगा। नीचे है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो नीचे का देखिए भाव अलग हो रहा है कि अगर बेटा जो है दुष्ट है तो फिर उसका पिता धन क्यों जोड़ रहा है, वो तो जोड़े हुए धन को भी बर्बाद कर देगा। तो जब हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं तब दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है, लेकिन अगर हम लिखा हुआ देख रहे हैं तो दोनों ही पंक्तियाँ एक समान दिख रही हैं। तो जहाँ पर पंक्तियाँ एक समान दिखें, लिखा हुआ एक जैसा हो, लेकिन अर्थ निकालने पर अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ देखिए, जैसे कि पुत्र यदि सपूत हो तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन संचय अर्थात धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। अंतिम है अनंत्यानुप्रास। अंतिम भी है और इसका नाम भी है अनंत्यानुप्रास, यानी अंत में। अभी तक हमने देखा कि जितने भी हमने भेद पढ़े हैं चारों, उसमें जो वर्ण हैं वो पहले आ रहे हैं, लेकिन जो ये अनंत्यानुप्रास है ये पहचाना जाता है अंत से। इसकी तुक बनती है लास्ट में, और जो है ये अंत में आता है। जब छंद के शब्द के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है, और इसी अलंकार से काव्य में लय भी बनती है। जब मात्राएं एक समान हो जाती हैं तभी लय बनती है। देखिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ये सो बात। अब यहाँ पर कहत में
ता है, नटत में भी ता है, रीछत में भी ता है, खिजत में भी ता है, मिलत में भी ता है, खिलत में भी ता है, लजियात में भी ता है। और लास्ट में लजियात शब्द में आत है और नीचे ये बात है, बात में भी आत है। दोनों ही का स्वर और वर्ण एक जैसे हो रहे हैं इसमें, इसीलिए बोलने में ये लय होगी। तो अनंत्यानुप्रास की पहचान बहुत ही सरल है कि ये शब्दों के अंत में लगा होता है, या अगर कहीं पर जो है शब्द के अंत में एक जैसे समान आ रहे हैं तो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास होगा। और अनंत्यानुप्रास लास्ट में तो होता ही है, अगर लास्ट में ना हो तो गाने की तुक ही नहीं बनेगी। जैसे लजियात, बात, सांवरे और तुम्हारे, हमारे, इस तरह से जब मात्राएं बनती हैं तभी लय बन जाती है। तो इस दोहे में शब्दों के अंत में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनंत्यानुप्रास है। तो आज इस वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार को और उसके भेद को बहुत ही अच्छी तरह से समझा, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और नहीं आया है तो बार बार इस वीडियो को देखिए और समझ में ज़रूर आ जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, क्योंकि अगर इसको छोटी किया जाता तो इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सिर्फ इसकी परिभाषा और उदाहरण जान लेने से ही ये समझ में नहीं आता है, इसके भेद भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम दूसरे अलंकार पढ़ेंगे। ये अलंकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि वो वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और एक बात और कहनी है कि बच्चे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ये घंटी होती है वो घंटी नहीं दबाते हैं, तो उससे नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंच रहा है। तो बच्चे कह भी रहते हैं कि हमने जो सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है। तो बच्चों, सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उसके पास में जो एक घंटी होती है वो भी बता दिया करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।